ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो, यह सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी, वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट, आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुम चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसी खुशी की अंचली आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। तीसरा पॉइंट, यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है, वह बदलती है। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मनाभव। चौथा पॉइंट, सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। मन परवश भी कर देता है, मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। पांचवा पॉइंट, वर्तमान समय मन की एकाग्रता एकाग्र स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात सोमान की स्थिति। छठा पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा,
दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फरिश्ता सो देवता है। 7वां पॉइंट, ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप भी कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिक बन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। 8वां पॉइंट, अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मरजीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, न अदर कुमार कुमारियों में ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। तो यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो इसमें। 9वां पॉइंट, कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, तो इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।